अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम पखाने में खून आने की सीरीज़ की वीडियोज़ में सेकंड वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे जो सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन है पखाने में खून आने के लिए, कोलोनोस्कोपी। उसके बारे में थोड़ी सी आपको बताएंगे। कोलोनोस्कोपी क्या होती है, कैसे होती है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं आज। कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी की तरह एक स्पेशल कैमरा होता है जो कि जिसके ज़रिए से हम बड़ी आंत और छोटी आंत के शुरू के हिस्से को, जिसको हम टर्मिनल इलियम कहते हैं, रादर अगर हम उसका सही अल्फाज में कहें तो जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है उसको हम देख सकते हैं। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि पखाने के रास्ते से अंदर डालते हैं और उसके ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके तो बड़ी आंत पूरी और छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है उसको हम देख लेते हैं। इससे पहले 24 घंटे की तैयारी होती है। बेसिकली बड़ी आंत को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना ज़रूरी है ताकि उसमें हमें सब कुछ क्लियर नज़र आए। इसका तरीका ये होता है कि 24 घंटे के लिए आप खाना बंद कर देते हैं, लेकिन पी सकते हैं आप। पीना आपने सिर्फ ऐसे लिक्विड्स, ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हों, यानी कि जिसके थ्रू नज़र आ सकता हो, जैसे पानी हो गया, बग़ैर दूध के चाय या कहवा हो गई, यखनी बना के छान लिया, उसका सिर्फ पानी पी लिया, सूप नहीं क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है, लेकिन यखनी का पानी पी सकते हैं। इसी तरह से बग़ैर रेशे का जूस हो गया, उसको छान लिया, उसका सिर्फ पानी ले लिया। ऐसे सॉलिड्स जैसे कि जेली है वो ली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं ले तो बेहतर है। ORS जितना ज़्यादा हो ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मशरूब दिए जाते हैं जिससे बेसिकली मोशन लग जाते हैं। मकसद यही है कि बड़ी आंत कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। इस मुकम्मल तैयारी के बाद आपको जब आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लाते हैं तो एक IV कैनुला लगा के, ड्रेस चेंज करा के और एक एनीमा कराया जाता है ताकि जगह थोड़ा बहुत कुछ गंद नीचे रह भी गया हो तो वो क्लियर हो जाए। मेजॉरिटी अच्छे सेटअप्स में इंक्लूडिंग आवर ओन हम मरीज़ को थोड़ा सा सेडेशन दे के, थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा सुला के करते हैं ताकि मरीज़ के लिए स्ट्रेस फ़िज़िकल भी ना हो और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल भी ना हो और सब टेस्ट आराम से और सुकून से हो सके। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पेशल स्कोप होती है कोलोनोस्कोप, वो पखाने के रास्ते, बड़े पेशाब के रास्ते से अंदर दाखिल की जाती है। पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो यूजुअली रिलैक्स होता है और सो रहा होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी बड़ी आंत का और टर्मिनल एलियम यानी छोटी आंत के आखिरी हिस्से का मुआयना किया जाता है। इसमें बेसिक एम ये होती है कि देखा जाए कि कहीं कोई अल्सर, कोई ज़ख़म, कोई रसोली, कोई दाना, कोई खुदा न ख़्वास्ता कैंसर, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं, कोई एबनॉर्मल वेसल्स, कोई एबनॉर्मल रगें तो नहीं जिसको AV मैलफॉर्मेशंस कहते हैं। डायवर्टिकुलर डिजीज़ बुज़ुर्गों में जैसे कि बड़ी आंत में थैलियाँ सी बन जाती हैं जिसमें से कभी कभार एबनॉर्मल रग हो तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें से देख सकते हैं। कोई अल्सर्स हों वो भी नज़र आ जाते हैं। अगर किसी जगह से एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है, खून रिस रहा है, तो उसको रोकने के भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो कि हम कोलोनोस्कोपी के दौरान ही कर लेते हैं। तो इसलिए कोलोनोस्कोपी के दो फ़ायदे हैं, एक तो तशख़ीस हो जाती है, दूसरा मेजॉरिटी केसेस में उसका इलाज भी वहीं पे हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी के बारे में सोसाइटी में अक्सर बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं कि खुदा न ख़्वास्ता इससे बहुत तकलीफ़ होती है, आंत फट जाती है, मौत हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं और ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तकलीफ़ तो अगर पेशेंट को तरीके से किया जाए, आराम आराम से हो, पेशेंट को सुला के, तो फिर तो तकलीफ़ इंशाल्लाह नहीं होती। बाकी जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है तो उसकी रेशो एक्सपर्ट हैंड्स में बहुत कम होती है और तशख़ीस के लिए ये ज़रूरी है कि अंदर से मुआयना किया जाए ताकि उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज किया जाए। अगर टाइम पे प्रोसीजर ना किया जाए, तशख़ीस ना हो, तो उस कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा रिस्क उस बीमारी से मरीज़ की तकलीफ़ और उसकी मौत होने का ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि तोहमात में ना पड़ें, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करें और जब ज़रूरत हो तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करा लें। अपना ख्याल रखिएगा।
और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।